भाई साहब, अगर तो सीएम साहब परवेज इलाही साहब डी नोटिफाई हो जाते हैं और अब तो तकरीबन पक्की इतलात यही आ रही हैं कि नोटिफिकेशन भी तैयार हो गया है, आपका अगला लाएअमल क्या होगा? कल तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि गवर्नर हाउस के सामने हम एहतजाज करेंगे। अब ये मामले सड़कों पर तो नहीं हल हो सकते, तो अदालत जाएंगे या कुछ और करेंगे? व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? कल क्या करेंगे? देखिए, देखने की बात यह है कि अगर तो ये डी नोटिफाई करते हैं परवेज इलाही साहब को, तो किस कानून के तहत कर रहे हैं, ये सबसे इसकी वजूहात को फाइंड आउट करना सबसे अहम बात होगी। अगर तो वजूहात जो है वो कानूनी है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल और पैराई के अंदर उसको डिफ़ाइन किया जा सकता है, तो फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अगर वो नहीं आती तो फिर ख्वाहिशात के ऊपर और ज़िद के ऊपर तो गवर्नमेंट चलती नहीं है। और ये सब अपने अपने हसार में तभी काम कर सकते हैं कि जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग होती है। तो यकीनन ऐसी सूरत हाल में जब अगर इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकालते हैं, जिन्होंने बोला था कि आज 4 बजे तक ना बुलाया गया इजलास, तो उसके बाद हम करेंगे, ऐसी सूरत हाल में यकीनन कोर्ट्स हैं और कोर्ट्स का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। और मेरे नज़दीक तो ये एक बड़ा गैर आइनी अमल होगा अगर इस तरह का कोई काम। भाई साहब, आप खुद भी डिप्टी स्पीकर हैं। आइन के आर्टिकल 130 की जो शिक 7 है, उसमें गवर्नर की ये सवाबदीद है कि वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं। अब गवर्नर साहब ने उनको कह दिया है, आज उन्होंने इजलास बुलाने की दरख्वास्त भी की। इसमें गैर कानूनी चीज क्या है, ये बस आपसे समझ। या तो ये कि परवेज इलाही साहब के पास लोग ही पूरे नहीं है, अगर लोग पूरे हैं तो आज ही करवा देते, मामला खत्म हो जाता। सबसे अहम बात यह है कि यह मैं समझना होगा कि गवर्नर साहब किन हालात की रोशनी में इजलास बुला सकते हैं। और देखें, इजलास बुलाने के 2 तरीक़ाकार हैं। एक जो गवर्नमेंट भेजती है समरी गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब के थ्रू इजलास बुलाया जाता है, और दूसरा ये जो रिक्विजिशन सेशन होता है। अब बात यह है कहने की कि गवर्नर साहब एक चलते हुए इजलास में दोबारा से स्पेशल इजलास कैसे कॉल कर सकते हैं।